तो हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मतलब आर्ग्यूमेंट आप कैसे लिखे, उस पर कैसे नोट्स बनाएं, कैसे इंट्रो तैयार करें। तो और इस चैनल पे आपको हर प्रकार से आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, ऐसे हैं, पेपर 2 से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स है और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर फर्स्ट के लिए सारी जो भी गाइडेंस है वो आपको अवेलेबल होगी। और जो भी मतलब परेशानी आ रही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो मैं पिछले साल के अपने CAPF क्लियर करने के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप एक अच्छे से मतलब आर्ग्यूमेंट को तैयार करें और उस पर कैसे नोट्स बना सकते हैं और कितने पॉइंट लिखने हैं, फेवर में कैसे पॉइंट लिखने हैं, डिसफेवर में कैसे लिखने हैं, और फाइनली कंक्लूजन देना है या नहीं देना है। तो उस पर भी बात आज हो जाएगी और उसका क्या बेनिफिट है। तो चलिए आगे चलते हैं और उस टॉपिक को आगे थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहला है कि डज इंडिया नीड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि भारत देश है उसको हाल ही में मतलब जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है वो इंडिया में आवश्यक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए उसका आर्ग्यूमेंट के इस टॉपिक पे अपना इंट्रो आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि जैसे कि ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ प्रोवोक्ड वैक्सीफेवियर डिबेट व्हेन ही unveiled the उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2021 से 13 तक, एंड द पॉलिसी एम टू ब्रिंग डाउन द टोटल फर्टिलिटी रेट अमोंग द वुमेन to 2.1 by 2026 and 1.9 by 2013 from the current rate of 2.7। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है यूपी में बहुत ही आवश्यक है लाना, और इसका मतलब एम ये है कि 2026 तक वुमन की फर्टिलिटी रेट को मतलब 2.1 तक लाना और 2030 तक 1.9 तक लाना, जो करंट में 2.7 तक है। तो इस प्रकार से आप अपना इंट्रो लिख सकते हैं। उसके बाद मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि फेवर में और डिसफेवर में कैसे पॉइंट लिखना है और मैंने किस प्रकार से अपने नोट्स में लिखा है। तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा पॉइंट ही बताऊंगा, उसका थोड़ा मैंने डिस्क्राइब भी उसको किया है। तो आप भी, मैं नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट आ सकता है कि प्रेशर ऑन फूड, क्लोथ एंड हाउसिंग। दूसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी बढ़ सकती है और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं लाई जाती। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का घट सकता है। उसके बाद है एजुकेशन पे मतलब इतने सारी जनसंख्या को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद है इको डिग्रेशंस, यानी जैसे प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है तो वो चैलेंज आ सकते हैं। उसके बाद है प्रेशर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी अवसंरचनाओं पर मतलब बहुत ही प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद है इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय में असमानता की वृद्धि हो जाएगी। तो ये 6-7 पॉइंट आप उसके फेवर में लिख सकते हैं। तो आपको 6 और 7 पॉइंट जरूर फेवर और डिसफेवर में लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। हर पॉइंट पे आपको 1 मार्क्स मिलता है दोस्तों। तो और आधा नंबर कंक्लूजन का और आधा नंबर इंट्रो में मिल जाता है लगभग। तो ये इसकी कंक्लूजन की इम्पोर्टेंट है। कहीं लोग बोलते हैं कि कंक्लूजन हम नहीं देंगे, तो आप लोगों की मर्जी है, आप दो या न दो। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अच्छे मार्क्स चाहते हैं उससे, तो आप अगर मानते हैं तो आपको लिखना चाहिए। उसके बाद है अगेंस्ट में आप पॉइंट इस प्रकार दे सकते हैं कि भाई जो फर्टिलिटी रेट है वो वैसे भी इंडिया में घट रही है, जो कि मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 36 स्टेट और जो यूटी है उसमें से 28 राज्य ऐसे हैं और यूटी जिसमें जनसंख्या का डिक्लाइन हो रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे डिसफेवर में लिख सकते हैं। उसके बाद है जो चाइना का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी, जहाँ किस प्रकार मतलब वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये आप यहाँ पे काउंटर से कर सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाई जाती हैं तो मतलब ऑपरेशन की जो नसबंदी होती है वो महिलाओं को ज़्यादा की जाएगी बतौर की पुरुष इसमें बहुत कम नसबंदी करवाते हैं। इससे महिलाओं के मतलब शारीरिक
जो क्षमता है वो घट सकती है, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ेंगे। उसके बाद है फीमेल फैटिसाइड्स, यानी कि जो एक मतलब जेंडर जो कि मेल है, मेल चाइल्ड को प्राप्त करने के चक्कर में लोग मतलब पहले ही मतलब गर्भपात करवा देंगे, तो ये दिक्कत बहुत इंडिया में बढ़ सकती है। तो और उसके बाद है कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, यानी कि स्टडी हुई है इंडिया में, उसके आधार पे अगर ये पॉलिसी लाई जाती है तो जो मतलब एडॉप्शन, जो गोद लिए हुए बच्चे हैं उनको मतलब लोग इलेक्शन के चक्कर में, इलेक्शन लड़ने के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में उसको एडॉप्ट किए हुए बच्चे को छोड़ सकते हैं, या फिर जो मतलब किसी से मतलब जैसे शादी कर ले उसको तलाक भी हो सकता है। तो इस प्रकार की मतलब परेशानी बढ़ सकती हैं। और उसके बाद आप उसमें कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इन सिंपल पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर healthily life and for good health and एजुकेशन एंड फॉर स्पीडली डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश का स्पीडली डेवलप करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बहुत ही आवश्यक है और उसको कुछ सुधारों के साथ मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। इस प्रकार आप अपना स्टैंड न रखते हुए कंक्लूजन दे सकते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार आप अपना जो भी आर्ग्यूमेंट है वो लिख सकते हैं। और इस चैनल पे दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक का विस्तृत जानकारी को अच्छा लगा है जो मैंने वीडियो बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।